सभी को मेरा नमस्ते। मैं श्रीधर मुंडा। मैं पुनः आपके बीच नए टॉपिक में नए विषय के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ। और इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ। अगर इस वीडियो के अंत तक अगर जुड़े रहेंगे तो आपको विश्वास होगा और समझ में आएगा मैं क्या बोलने वाला हूँ। अगर मेरा वीडियो में अगर पहली बार अगर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करें, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देर नहीं करते हैं, इसलिए आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप ही देख रहे हैं ये हेमंत सोरेन का स्केच है। आप देख पा रहे हैं ये हेमंत सोरेन का स्केच है, और इसके बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। आप देख पा रहे हैं कि ये हेमंत सोरेन है। कौन है? ये हेमंत सोरेन है, ठीक है। हेमंत सोरेन का नाम है। और बात करें, हेमंत सोरेन अभी वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये जो सही डिसीजन नहीं ले पाए, और आप लोगों बहुत सारे मुद्दा रहा है ना। तो ये चीज़ जो है अभी जो हाल ही में राजनीति का चुनाव हुआ, बीजेपी का कहना था सीजीएल को इतना करप्ट हुआ है जिसको एनी हाउ में हम कैंसिल करें। लेकिन जैसे सरकार बनते ही, जैसे मंत्री का जो नए विस्तार होता है, तुरंत उसका सीजीएल का आंसर की जारी के साथ साथ जो है, और अब रिज़ल्ट भी आ गया। तो ये जो चेहरा आपको दिख रहा है, ये सातिर चेहरा कहा जाए, क्योंकि इसके मन जो है सातिर टाइप का है। जो आप सही चीज़ को परख नहीं पाते हैं और सही चीज़ को बयान नहीं कर पाते हैं, लिपापोती करके इन्हें, यानी हर सीट को हर मंत्रियों के खाते में वो चला जाता है। तो ये चीज़ हम आपको बताने के प्रयास कर रहे हैं। एक मंत्री, एक विधायक जो उसके पार्टी में होते हैं, सभी अपने आपने जो है 10-10 सीट का बंटवारा करते हैं। जो सीजर की हम बात करें, खास करके हर विभाग में वो सीट लेते हैं। तो यानी हम और आप जो गरीब हैं, वही व्यक्ति ये पिसाते रहता है, सही चीज़ को वो नहीं कर पाता है। जो 100% जो होता है ना, 100 में जो है 30% अगर बिकता तो कोई बात नहीं, लेकिन 50 से 60% बिक जाता है। जो मेहनत करते हैं उसको मात्र यही 40% जो है मेहनत करने वालों को मिलता है, और ये 60% जो है ना, ये जो मेहनत नहीं करते हैं, पैसे के बदौलत ये चले जाते हैं। पैसे के बदौलत, अगर आपके पास पैसा है, 25 से 30 लाख रुपया है, तो आप झारखंड सरकार में सर्विस कर सकते हैं, अन्य सरकारों में आप जॉब कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आपको बता रहे, इसका ये चेहरा जो देख रहे हैं, जो ये दिखावटी और ये जो है चेहरा जो है आपको स्केच दिखाई दे रहा होगा, ये चेहरा जो है हमारे झारखंड को गरीब लोगों को लूटने का काम करता है। आप देखे होंगे मैया समान योजना, कितना ये 1000 रुपया दे करके गरीब जनता, गरीब लोग ही अधिकतर इसको मत दिए हैं। तो ये 1000 रुपया देने से क्या हो गया कि अगर हमको 1000 मिल रहा है तो घर चल रहा है। रियल में उसका घर थोड़ा बहुत जो कंडीशन है तो चलेगा, लेकिन जो ऊपर का जो सिचुएशन है, आपको वहीं से करप्ट करके, वहीं से पैसा काट करके 1000 रुपया आपको गरीबों तक पहुंचा जा रहा है। अभी कहा जा रहा था कि 2500 रुपया ये देगा, लेकिन 2500 रुपये में कितना देगा अभी तक मिला नहीं है किसी को। अब मिलेगा कितना ये कोई नहीं कह सकता है। यानी ये किसकी क्या कहा, बार बार पहले कह रहे थे कि ये झारखंड जो है, झारखंड में जो लूटने का ये जो चेहरा देख रहे हैं, अभी स्केच हम बनाए हुए हैं, सारे नेताओं को हम बारे बारे स्केच करके बताएंगे उसका होलिया क्या है। तो इसका इतिहास अगर जानिएगा, इसका पिताजी भी जो है
लकड़ियों का भूमाफिया थे इसके पिताजी। शिबू सोरेन जो दिखाई दे रहा है, ये लकड़ी के भूमाफिया थे, यानी लकड़ी को बिजनेस करते थे। तो ये नहीं, इसका घर का ज़मीन का स्थिति जो पिताजी का जो हो जाता है, तो उसी में ये इसके पिताजी जो है लोगों को हत्या करने के बाद ये इसके पिताजी जेल चले जाते हैं और वहाँ से बरी होते हैं और एक सरकार में आते हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे, और बताने वाले हैं, इसलिए मेरे साथ आप अगर जुड़े हैं तो कंटिन्यू जुड़े रहें ताकि हम समझा पाएंगे। हेमंत सोरेन का जन्म हुआ 10 अगस्त 1975 ईस्वी को। याद रखिए दोस्तों, 10 अगस्त 1975 में हेमंत सोरेन का जन्म होता है। कब होता है? 10 अगस्त 1975 में जन्म होता है। और ये याद रखिएगा दोस्तों, ये है आपका पिता और माता का नाम क्या है। पूछा जा सकता है आपको कि हमारे झारखंड में शिबू सोरेन के पिता और माता का क्या नाम है। तो पिता का नाम शिबू सोरेन है ना, और माता का नाम रूपी सोरेन है। याद रखिएगा, ध्यान से आप समझिए, और जो मैं विश्लेषण कर रहा हूँ और सटीक कर रहा हूँ, अगर उस जड़ पे अगर जाइएगा तो सही निचोड़ मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। हम क्या हैं? छोटे छोटे हैं, और बड़ी मछली हमेशा अक्सर छोटी मछली को खाया करती है। तो ये वाकई में 100% सही। और ये चेहरा जो दिख रहा है ना, जो घूंघटेरा बाल हो गया है और ये दाढ़ी बना लिए हैं, जैसे हम भी, मेरा भी दाढ़ी देख रहे होंगे आप, तो ये जो है क्या है, ये चेहरा जो देख रहे हैं, ये बड़ी मछली है, और हम छोटे मछलियों को ये 1000 रुपया में अभी खा चुका है। अब 5 साल के लिए हम लोग जो है अब गटर में चले गए हैं। पैसा जो आप हमको बता रहे रेशियो, आपको यही जो मेहनत करने वाले जो हैं 40% का नौकरी होगा, जो मेहनत करने वाले हैं उसका 40% का नौकरी होगा, और जो पैसे के बदौलत जो खरीदेंगे वो जो है आपका 60% है। याद रख लिए, में 100 वैकेंसी अगर आ रहे हैं तो 40 जो मेहनत करेंगे और 60 जो पैसे वाले होंगे। तो आप कहीं ना कहीं मार खा रहे हैं। चलिए इसके बाद करते हैं। अब जो है पिता और माता का नाम शिबू सोरेन और रूपी सोरेन है। पत्नी है कल्पना मुर्मू। ये कल्पना मुर्मू इनके पत्नी जो है वो भी विधायक जीती हैं, और ये वर्तमान में हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री है। चेहरा जो इसके देख रहे हैं। और कल्पना मुर्मू का जो है 2006 ईस्वी में विवाह होता है। कल्पना मुर्मू को विवाह होता है हेमंत सोरेन के साथ, है ना। तो ये आप कंडीशन देख रहे हैं। और इसका जो पूछा जाएगा जन्म स्थान क्या है, जन्म स्थान आप देख पा रहे होंगे कि नेमरा है, रामगढ़ है ना, जिला रामगढ़ है, और ये झारखंड में इनका जन्म होता है। नेमरा जगह है, जो गोला से जब आगे की ओर चले जाइएगा तो आपको नेमरा जगह मिलेगा, उधर इनका जन्म होता है। तो कहने का मतलब जो ये बहुत सारे जब हम बात कर रहे हैं, ये स्केच आप देख पा रहे हैं, यही वो चेहरा है। बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे गाना सुनते हैं, टिकटॉक देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, आप मनोरंजन की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन एक चीज़ देखिए, बहुत सारे नेताओं का वक्तव्य सुनिए, उसका भाषण को सुनिए। एक वीडियो पर डे आप देखिए किसी विधायक का, विपक्ष और विपक्ष जो हैं, जैसे इसका तो विपक्ष में जो हैं इनका क्या सरकार बना है हेमंत सोरेन का, तो इसके विपरीत जो है बहुत सारे उसका हैं, जैसे आंसू से सुदेश महतो हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी हैं, अभी उसका विपक्ष में जयराम महतो हैं, उनको बयान सुने। लेकिन ये कहाँ पर जो है, ये भी सभी चुप्पी साधे हुए हैं। जितने भी पार्टी पॉलिटिशियन के जो हैं, अभी हेमंत जो है जयराम महतो बहुत हाईलाइटेड थे, बहुत बड़ा डिंग हाँकते थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन वही जो है अभी जयराम महतो चुप्पी साधे हुए है। आप आंदोलन क्यों नहीं करें, आपका रिजल्ट जारी कर दिया, आप क्यों नहीं गए। आप उसके जो है एगो मनोज यादव हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, वोट जो है नहीं दिया होगा इसलिए बोल रहा है। आप जो है मुद्दा तो देखिए, एक लहर होता है और उस लहर में ही
लोग धुल के भी चले जाते हैं, और वही लहर में जो है उनको मत भी मिला, वोट भी मिला, और धुल कर चले गए। और झारखंड का यही चेहरा मान जो है, ये चेहरा दिखाई दे रहा, स्केच दिखाई दे रहा है, इसी का चेहरा आपको नज़र आ रहा है। तो ये कहने का मतलब कहीं ना कहीं हम लोग जो है इसी तरह आपका जीवन चलता रहेगा। अब चलाते रहिए यही में, और जो भी रोजी रोटी चल रहा आप करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, लेकिन आपके बीच बिचौलिए लोग लूटते चले। हर क्षेत्र में है, हम नहीं कहते हैं इस क्षेत्र में है। तो ये हमारे झारखंड के अभी हमारे मुख्यमंत्री हो गए हैं। अब इसी का चेहरा आपको बैनर, पोस्टर, बड़े बड़े एडवर्टाइज में देखने को मिलेगा। लेकिन हम अगर आपको सही बता रहे हैं तो मेरा बताया हुआ फ्रॉड हो जाएगा। हम कुछ नहीं बता पा रहे हैं आपको, आप हम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अरे गलत कर, विश्लेषण करो, उसके जड़ तक जाओ, उसके तह तक जाओ, तब सच्चाई पता चलेगा। आप हवाई पेपरबाजी देख रहे हैं, क्या पता चलेगा? जब उसके जीवनी को खोद के हमारे घर पे भी आइएगा ना, हमारे कंडीशन को आप भी देखिएगा, तो आपको महसूस होगा कि हम भी किस कंडीशन में जीते हैं। आपको हम भी बहुत लंबे, बहुत बड़े चौड़े आपको भाषण देते होंगे, लेकिन देते तो हैं, लेकिन आपको भी सच्चाई पता चलेगा, मैं क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ, और मेरा कंडीशन क्या है। यही अब देखना है, जोर कितना बाजुओं में दम है। तो यही स्लोगन के साथ जो हम आपसे पुनः विदा लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके बीच उपस्थित होंगे। और तब तक आप चाहेंगे कि इस वीडियो को देखें, तो मेरी बताए हुए को अच्छा लगे ना लगे, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको राह दिखा रहा हूँ। और लोग जो एक थोड़ा संक्षेप में बात करना चाहते हैं, लोग संविधान पकड़ करके बात करते हैं, हमारा भारत का संविधान पकड़ कर बात करते हैं। वो एक सरासर जो है ढोंगी, जो कहते हैं ना, ढोंग करने वाले लोग हैं। जैसे बहुत सारे नेता ढोंग करने से, राहुल गांधी ढोंग करने वाले हैं, जयराम महतो ढोंग करने वाले हैं। ये खुला चेहरा है। अगर उस इतिहास के अगर पन्ने को देखा जाए, आप तो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आपको आवाज़ों को रोक दिया जाता है, आप चुप्पी साध देते हो। जब समय आता है, तब मेढक की तरह जब बरसात होगा ना, जब बरसात होता मेरा ट्र ट्र आवाज़ करता है, और बाकी दिनों में वो आराम से दम चुप्पी साधे भी रहता है। तो चलिए इसी वीडियो के साथ मैं पुनः आपसे विदा लेता हूँ। सभी को मेरा झारखंडी जोहार, जय हिंद, जय भारत।